सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अश्वनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चैप्टर क्लासेस बाय अश्वनी सर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो हमने चलाई हुई है। इसके अंदर अभी तक हम 6th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत, उसके 3 अध्याय कर चुके हैं और आज हम करेंगे 4था अध्याय। दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है इसके अंदर हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी की रीडिंग जो होती है वो कंपलसरी होती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो या यूपीएससी लेवल का। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अगर बाहर भी कहीं जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो साथ साथ इस वीडियो को सुनकर इसको एज ए ऑडियो आर्टिकल भी ले सकते हो, वीडियो आर्टिकल भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं। अध्याय 4, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, इस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह है? तो मैरी सोचने लगी कि वेद क्या हैं, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। अब ये सूक्त क्या है? तो सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। आपने सुना भी होगा, कई बार सोम रस बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी और ये ना इनके जो अक्षर होते थे, आज भी आप पढ़ते हो तो अल्फ़ाबेट पढ़ते हो शुरुआत में, इंग्लिश सीखते हो तो, और हिंदी सीखते हो तो शुरुआत में वर्णमाला सीखते हो। ठीक है ना। फिर उनको जो अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, फिर शब्दों को जोड़कर अक्षर वाक्य बनाए जाते हैं। तो 3 भागों में बांटकर पढ़ाते थे। साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सस्वर पाठ द्वारा, यानी कि बोल बोल कर। जैसे आप कोई कविता अगर हम आपको याद करवाते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा बचपन में आप मछली जल की रानी है वाली जो कविता थी, आज भी अगर आपको उसकी धुन भी सुना दे तो आपको एक एक स्वर याद रहता है, एक एक वर्ड उसका याद रहता है, आप भूलोगे नहीं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार उस टाइम के जो गुरु लोग होते थे वो इसी प्रकार से उनको बोल बोल कर याद करवाते थे और इस तरीके से याद करवाते थे कि अगर वो उस मंत्र को कभी बोलने लग जाएं और बीच में अगर कोई वर्ड मिस हो जाए या गलत हो जाए तो उनको पता लग जाता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो यही कारण था कि वो उनको याद रह जाती थी। आज अब किसी फिल्म का अगर कोई गाना गाने लग जाओ और कहीं पे कुछ वर्ड अगर मिस कर दो तो आपको लगता है, महसूस होने जाता है कि यहाँ पे कोई वर्ड गलत फिट हुआ है। आप उसकी खोज करोगे, उसको ठीक करोगे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से उस टाइम जो गुरु लोग होते थे वो इसी प्रकार से याद करवाते थे कि भूलने मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप लिखते वक्त कुछ गलती कर सकते हो, लेकिन उसको एक लय में अगर याद कर लो तो आपके लिए लंबे समय तक याद रहने में आसानी रहती है। और कंठस्थ का मतलब होता है बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेना, कि आप इधर से बंदे ने क्वेश्चन पूछा और इधर से आपने बिल्कुल उसका तपाक से आंसर दे दिया। टिप्स पे बिल्कुल कंठस्थ करवा देते। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। आप जो स्कूल में आज के दौर में जो संस्कृत पढ़ रहे हो ना दोस्तों, वो पहली संस्कृत के मुकाबले थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है ना। अगर उस समय की संस्कृत को आप देखोगे, पहले ज़माने की संस्कृत को, जब शुरुआत में संस्कृत यूज होती थी तो काफ़ी हार्ड होती थी
आज के मुकाबले। आज की संस्कृत थोड़ी आसान है समझने में, ठीक है। देखिए यहाँ पे संस्कृत और अन्य भाषाएं, इनके बारे में कुछ बताया गया, चलिए देखते हैं क्या है। संस्कृत भाषा भारोपीय है। भारोपीय में दो चीज़ें मिलकर बनी है, भारत और यूरोप, ठीक है ना। भारत की भाषा और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है ना। जो संस्कृत भाषा है ये भारत की भाषा और यूरोप की जो भाषाएं हैं उन दोनों का कहीं ना कहीं परिवार का हिस्सा। परिवार का हिस्सा मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर भारत और यूरोप की भाषाएं मिक्स हैं। मतलब एक परिवार की भाषा का मतलब होता है कि मान लो आपने दो भाषाएं उठा ली और दोनों भाषाओं का मतलब कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। जैसे संस्कृत में और हिंदी में अगर आप मिला के देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो आपको कई वर्ड सेम मिलेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे हिंदी में भी आप अगर बोलते हो तो जंगल भी बोल देते हो, इंग्लिश में भी जंगल बोल देते हो, ठीक है ना। तो ये भारोपीय, यूरोप की भाषा में इंग्लिश में लिखते हैं JUNGLE, ठीक है ना, जंगल, और हिंदी में भी जंगल बोलते हैं। तो दोनों भाषा एक जैसी हैं, तो लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो इसीलिए उनको एक परिवार की भाषा मान लिया जाता है। तो संस्कृत जो भाषा है वो भारत और यूरोप दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके जो है भाषा परिवार एक ही है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी मतलब इटालियन, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। यानी कि ये सारी भाषाओं को आप कभी कंपेयर करके देखना, काफ़ी चीज़ें इनके अंदर एक जैसी नजर आएंगी। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, ठीक है ना, संस्कृत भाषा में है, माँ हिंदी भाषा में है और अंग्रेजी में मदर है, ठीक है ना। मातृ और मदर एक जैसा लगता है ना बोलने में, और बोला एक ही चीज़ के लिए जा रहा है, और हिंदी में माँ है। क्या तुमने इनमें कोई समानता नजर आती है? देखिए अभी हमने समानता के ही बारे में बात करी है ना। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। देखिए द्रविड़ जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो इंडिया के लगभग जो दक्षिण की जो तरफ की जो दुनिया है उसको द्रविड़ बोला जाता है। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्से में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक, अब आप नाम से अंदाज़ा लगा लीजिए, कुछ ऑस्ट्रेलिया की कुछ एशिया की। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है और उनके भाषा परिवारों की पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, ये होमवर्क है, आप एक बार ट्राई करिए। चलिए आगे चलते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। मतलब आज आप किताबें पढ़ते हो लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि उस टाइम लिखते नहीं थे, लोग बोलते थे और उसको याद करते थे। तो वही कह रहा है कि श्रवण किया जाता था मतलब सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था, ठीक है ना। और उच्चारण किया जाता था मतलब बोल के बताया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। उस टाइम क्या करते थे, बोल बोल के याद करते थे। गुरु जो होते थे वो बोलते थे और जो विद्यार्थी होते थे वो सुनते थे। लेकिन बाद में जो है इसके को लिखा गया, ठीक है ना। और लिखने के बाद मतलब छापने का अगर हम बात करें तो 200 साल पहले ही छपा है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। स्रोतों का मतलब होता है सोर्स, ठीक है ना। लिखित सोर्स का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। मतलब जो सूक्त का मतलब वही चीज़ है कि जिसको उन्होंने बोला कि बात करने का जो तरीका होता है उसको, कि ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि
और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ कौन कौन सी, व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है ना, यानी कि ऋग्वेद के अंदर जो भी चीज़ें हैं हम उनको एक वार्तालाप का मतलब जैसे डिस्कशन कर लेते हैं, दो आदमी आपस में बैठे हैं साथ में और किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो वार्तालाप, बातें कर रहे हैं आप एक दूसरे से। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ना व्यास नदी और सतलुज नदी दोनों के बीच का जो बातें हैं, संवाद, जो डिस्कशन है, उसके बारे में उसका एक अंश है। ठीक है ना, इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें। ठीक है ना, देखिए मैंने नर्मदा नदी जो है और बाकी जो नदियाँ हैं वो भी दिखाई थी, वहीं पर आपको व्यास और सतलुज भी मिलेगी जो कि आपको पंजाब की तरफ मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको ये क्या लिखा है। ठीक है, इसको पांडुलिपि बोलते हैं, एक अलग ही तरीके की लैंग्वेज, अलग ही तरीके की जो है लिपि है। ठीक है ना, स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, ये देखो राइट साइड में लिखा हुआ है, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजों द्वारा अनुवाद किया गया और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, चलो, जो संवाद की बात हो रही थी देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। समझ रहे हो, कह रहा है कि आप ऐसी लग रही हो जैसे दो दमकती हुई गाय हैं, चमकती हुई गाय हैं। ठीक है ना, और दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से, जिस तरह घोड़े भागते हैं, इस प्रकार पूरी स्पीड के साथ आप पहाड़ों से नीचे आ रही हो। और इंद्र द्वारा जो इंद्र ने जो तुम्हें शक्ति दी है, स्फूर्ति दी है, ठीक है ना, चुस्ती दी है, जिस तरह से आप एक्टिव होकर आ रहे हो, पूरा जहाँ से आपको रास्ता मिल रहा है आप निकल के आ रहे हो, है ना, और धीरे धीरे सागर की तरफ बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, तुम्हारे पास जल ही जल है, परिपूर्ण मतलब भरी पड़ी हो जल से, और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। यानी कि जितनी भी नदियाँ हैं आपस में कभी ना कभी मिलेंगी, या तो रास्ते में मिल जाएंगी, ना तो समुद्र में जाके मिल जाएंगी। तो ये इन दोनों नदियों से बात कर रहा है। ठीक है ना, चलो, अब नदियाँ क्या कहती हैं। नदियाँ कह रही हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बने रास्ते पर चलते हैं। देवताओं ने हमारे लिए जो रास्ता बनाया हम उस पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, विश्वामित्र कह रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे कर रही हो, तो ये क्या कह रही हैं कि हम देवताओं ने जो हमारे लिए रास्ता बनाया है चलने के लिए, हम उसी रास्ते पर बहकर चलती हैं। और एक बार हम अपनी जगह से चल पड़ी अपने सफ़र पर, फिर हमको कोई रोक नहीं सकता। आप बीच में पत्थर लगा दीजिए, साइड में से रास्ता निकाल के निकल जाएंगी नदियाँ। ठीक है ना, आगे विश्वामित्र क्या कहते हैं। हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उसे पार कर सकें। विश्वामित्र क्या कर रही हैं, विश्वामित्र नदियों को पार कर रहे हैं, है ना। तो नदियों को पार करते वक्त क्या कह रहे हैं कि हमारे जो रथ हैं और हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनसे ऊपर मत लेके जाओ, पहियों से ऊपर मत लेके जाओ, ताकि हम आसानी से क्रॉस करके पार निकल जाएं, नदी को क्रॉस करके। अब नदियाँ क्या कहती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। ठीक है ना। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, रास्ता मांग रहे हैं तो रास्ता, तो जब नदी से आप कह रहे हो कि मुझे क्रॉस करने के लिए रास्ता चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि ये जहाँ पे भी लिखा गया होगा वहाँ पे नदी बह रही होगी, उसी जगह के बारे में बात हो रही होगी। दूसरा, उस समय के लोग गाय और घोड़े को काफ़ी मानते होंगे, इसीलिए नदी की जो तुलना है उन दोनों से करी गई है। चलिए, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। चलिए
यह एक्टिविटी है, आपको करनी है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन जाता है कि गंगा और यमुना का कितनी बार, ये वन डे जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेता है कि गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों को और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। देखिए, आपको क्या चाहिए आज के दौर में, आपको पैसा चाहिए जीवन चलाने के लिए। उस टाइम के लोगों को क्या चाहिए होता था, जानवर, गाय चाहिए होती थी, और जो जानवर होते थे जो उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते थे, तो उनको प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, तो वो हमला कर देते थे एक दूसरे पर, उनका छीन के लिए आते थे, अपने कब्जे में ले आते थे, उनसे फिर अपना जो था अपना जीवन चलाते थे। ठीक है ना, फसल उगाने के लिए भी इनका यूज होता था, और खासकर ऐसी जगह पर ये ज़्यादा कोशिश करते थे ज़मीन घेरने की जहाँ पर इस प्रकार की फसलें उगाई जा सकें जो कम समय में जल्दी उग जाएं। ठीक है ना, अब अगर तुमने फसल उगा दी और लंबे समय तक वो फसल नहीं आ रही है तो वो भी आप दुखी होने वाली बात है। चलिए, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। पुरोहित होता है पंडित। शेष धन आम लोग, पंडित नहीं मतलब एक तरीके से पुजारी को बोल सकते हो, ठीक है ना, एक ही बात है। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, मतलब यूज होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुति मतलब जैसे आप बोलते हो ना यज्ञ में, अग्नि में जैसे भी स्वाहा बोलते हैं तो सामग्री डलवाते हैं, तो इसी प्रकार से आहुति दी जाती थी यज्ञ की आग में। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा। वहाँ ये लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर कुशल योद्धा होता था। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और कोई स्थायी सेना मतलब परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। जिस तरीके से आज के दौर में आप देखते हो कि हमारी इंडियन आर्मी है, परमानेंट है, उस समय ऐसा नहीं होता था। लोग अपने काम करते रहते थे, लेकिन जब देश पर संकट आता था तो उस समय के जो किसान हो गए और जो बिजनेसमैन, व्यापारी वगैरह जो लोग होते थे, वो होते तो सैनिक ही थे, लेकिन परमानेंट सैनिक का काम नहीं करते थे। वो अपना काम जो था वो करते रहते थे, लेकिन कभी जरूरत होती थी तो सैनिक की वर्दी पहनी और सेना के साथ लड़ने के लिए चले गए। तो इस तरीके की स्थायी सेना नहीं होती थी वहाँ पर, जैसे आज होती है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ठीक है ना, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। कर का मतलब होता है टैक्स, न ही ये टैक्स लेते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। आपने देखा होगा कि महाभारत रामायण में, आपने महाभारत में भी देखा होगा कि भी राजा जो है उसके बेटे के ऊपर भी कौन राजा बनेगा, इस पे लड़ाई हुई है पूरी। रामायण में आपने देखा होगा कि जब दशरथ थे तो दशरथ के बाद राम को यानी कि उनके बेटे को ही राजा बनाना था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम क्या होता था कि राजा अगर मर गया तो उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता था कि राजा मर गया उसके बेटे को शासक बना दो। जो काबिल होता था उसी को शासक बनाया जाता था, जैसा कि आज होता है। यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जो जनता होती है अपने प्रधानमंत्री को खुद चुनती है, तो उसी प्रकार उस समय भी होता था। चलिए,
पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ठीक है, यह आपका काम है, हमने पढ़ के सुना दिया है आपको। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जैसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ठीक है ना। चलो, ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा हुआ है तो मैंने पढ़ के बता दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऋग्वेद में 20 जनों के नाम मिलते थे। ठीक है ना, लेकिन सुन लिया है तो इन केस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप छोड़ कर नहीं आओगे। चलिए, तो मैं इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है ना, आप कभी भी रामायण महाभारत देखना, उसमें जो रानियां होती थी वो अपने पति को कई बार आर्य बोल देती थी। ठीक है ना, तो आर्य मतलब उन लोगों के लिए बोला जाता था जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत के जो रहते हैं ना, उनको आर्य बोला जाता है। तो वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास तो हो गया सर्वेंट, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग में दासी बोलेंगे, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। ठीक है ना, मैंने बताया जैसे दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, उनकी प्रॉपर्टी माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब कुछ करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप, देखो उपमहाद्वीप पहले भी कई चैप्टरों में आ चुका है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। उपमहाद्वीप इंडिया के को ही बोला जाता है बेसिकली। देखिए, महाद्वीप होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, और उपमहाद्वीप जो 3 जगह से पानी से घिरा हो। ठीक है ना, तो इंडिया को आप ध्यान से देखोगे तो आपके ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में तीनों जगह से पानी भरा हुआ है। ऊपर का जो हिस्सा है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह ये आ गए, लेकिन पहले जब अखंड भारत होता था तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इधर का ये चीन, ऊपर ये जितनी भी जगह थी, काफ़ी जगह जो थी वो इंडिया के अंडर ही आती थी। तो उपमहाद्वीप अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो उपमहाद्वीप ना सिर्फ इंडिया के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, इंडिया के साथ जो जुड़े हुए बाकी जो देश है जिनसे अपनी ज़मीन जोड़ता है उनको भी कंक्लूड किया जाता है उपमहाद्वीप के अंदर, सिर्फ इंडिया नहीं। ठीक है ना, लेकिन अगर पुराने समय में जाके देखोगे तो क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा होते थे तो इसीलिए उपमहाद्वीप को डायरेक्टली भारत ही बोल दिया जाता था। लेकिन अब वो बटकर टुकड़ों में कई बिखर चुका है, अलग अलग देश बन चुके हैं, तो हमें उनको भी जोड़ना जरूरी है क्योंकि उपमहाद्वीप पूरे इस जगह के लिए ही है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, चलिए देखते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी माँ पाषाणों की। ठीक है ना, अगले पृष्ठ के चित्र को देखिए। ठीक है, देख लेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, देखिए आगे देखते हैं। पहले ये देखिए, देखिए देखिए देखिए, ये फोटो आपको दिख रहा होगा। ये एक महापाषाण का ताबूत है जिसके अंदर मतलब डाल दिया जाता था मरने के बाद। वो देखो किस तरीके से पूरी कब्र को तैयार किया गया है। ठीक है ना, नीचे लिखा भी होगा इसमें, देखिए ये लिखा कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल यानी कि बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है ना, चलिए अब पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, नाम से जाना जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, यानी कि बड़े सफाई से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन यानी कि दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है ना, कुछ महापाषाण जमीन के अंदर, कुछ बाहर होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। तो चैप्टर का ही नाम है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है ना, तो एक तरीके की कब्र है, तो इस कब्र से क्या हमें अपने पास्ट समझ में नहीं आ रहा कि उस टाइम के लोग किस प्रकार की कब्र बनाते होंगे।
और जिस प्रकार की कब्र बनाते होंगे तो उससे हम कनेक्ट करके भी सोचते हैं कि भी वो जो कब्र बनाते थे क्या कारण था कि यही तरीका यूज़ करते थे। भाई पत्थर से बनी हुई है ना, तो वहाँ उस टाइम पत्थर ही यूज़ करते थे तो पत्थर से ही बना देते थे सपोर्ट देने के लिए कि बीच के ऊपर कोई वजन भी डले तो कब्र साबित रहे, टूटे फूटे ना, सेफ रहे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। मतलब ये जो जमीन पे हमें दो दबे हुए जो पत्थर मिल रहे हैं, इनसे ही हमें पता चलता है कि लोग दफनाए जाते होंगे। एक देखिए क्या कह रहा है कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो और गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ठीक है ना, तो ये एक क्रम है, इनको सोच के देखो कि पहले क्या आना चाहिए। ठीक है ना, पहले गड्ढा खोदोगे, फिर शिलाखंडों को ढोकर लाओगे, फिर बड़े पत्थरों को तराशोगे और मरे हुए को दफनाओगे। तो कौन सा काम पहले होगा इन चारों प्रक्रियाओं में, आप सोच के देखिए। चलिए आगे है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें दफनाई जाती थी। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या हड़प्पा काल में लोहे का प्रयोग होता था। ठीक है, एग्जाम के अंदर वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पूरा चैप्टर दोबारा पढ़िए, आप बताने को मैं बता दूंगा कि होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन आप पढ़ के देखिए, आपको पूरी डिटेल पता चलेगी कि सच है या झूठ है। ठीक है ना, असल में नहीं होता था। ठीक है ना, चलिए, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियों के। देखिए ठीक है, ये रहा, देखो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में घोड़े के लिए सामान मिला है, घोड़ा बांधने के लिए यूज होता होगा। इसके नीचे कुल्हाड़ी के आगे का जो हिस्सा होता है, जिसके पीछे आप डंडा बांध दोगे तो कुल्हाड़ी बन जाएगी, और ये आपको नीचे तलवार दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, यानी कि कटार। चलिए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी को खोजो। ठीक है, मानचित्र के अंदर ब्रह्मगिरी, वो पहले जो चैप्टर में हमने मतलब पीछे हमने पढ़ा था, तो मानचित्र जो 2 है उसमें ब्रह्मगिरी जो एक जगह है उसको ढूंढना मैप के अंदर आप। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। देख रहे हो फर्क, देख रहे हो, एक के पास तो 33 सोने के मनके हैं और शंख हैं, और एक कंकाल है उसके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। डिफरेंस देखिए आप, डिफरेंस को दर्शाता है वो। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी थे जो उनको फॉलो करते थे। तो जो जितना बड़ा आदमी था उसकी कब्र में उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती थी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, ये भी देख लेते हैं कि क्या कुछ कब्र ऐसी थी कि सिर्फ खास लोगों के लिए, मतलब एक जगह है जहाँ पे जो कब्र दबेंगे वो खास लोगों के लिए ही दबेंगे। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है ना, अब देखिए, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13, इनाम गांव को ढूंढिए। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे।
यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। मतलब उनका मानना यही था, जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, कि जब लोगों को दफनाया जाता था तो उनके साथ ऐसी चीज़ें दफनाई जाती थी जिनके बारे में ये सोचा जाता था कि मरने के बाद जब ये दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो खाने पीने की चीज़ें रख दी जाती थी। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, मतलब उसको जब दफनाया गया उसके पैर मोड़े गए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। बिल्कुल हो सकता है। घर जब कंपेयर करके देखा तो और लोगों के मुकाबले घर बड़ा था। ठीक है ना, तो हो सकता है वो सरदार हो। चलिए, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण का यानी कि ज्वेलरी का यूज़ करते थे। देखिए, कंकाल के पास अगर ज्वेलरी मिल गई तो हम सोचेंगे ज्वेलरी जो है लेडीज़ यूज़ करती हैं, तो हो सकता है ये कंकाल लेडीज़ का हो। लेकिन आप पुराने ज़माने में देखिए, राजा महाराजा जो होते थे वो खुद भी जेवर पहनते थे, कानों में कुंडल पहनते थे, मुकुट पहनते थे, है ना, बड़े बड़े हार पहनते थे, कड़े पहनते थे सोने के। हनुमान जी के पैरों में तो खुद एक कड़ा है। मुझे नहीं पता वो पैर वाले कड़े को क्या बोलते हैं, लेकिन है। तो इससे पता नहीं लगाया जा सकता कि वो पुरुष है या महिला। आगे देखिए क्या कह रहा है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित होती है। मतलब कैसे पता लगेगा? साइंटिफिक तरीके से। ठीक है ना। ये आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए, जिन्होंने चरक संहिता भी लिखी। ठीक है ना। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर, चिकित्सा मतलब मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं और यह आधुनिक शारीरिक संरचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। ठीक है ना। मतलब काफ़ी चीज़ें और जोड़कर बताई होंगी कि 360 हड्डियाँ होती हैं। चलिए, तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? जाहिर सी बात है, रिसर्च किया होगा। अब किस प्रकार किया होगा उसके बारे में वो डिस्कस बनता है। आगे कह रहा है कि इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। ठीक है ना। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाइए। चलिए, अन्यत्र, जो कि हर चैप्टर के एंड में होता है। एटलस में चीन को देखिए, बिल्कुल बगल में बैठा है इंडिया के। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। वो तो आज भी इतने जानवर खाते हैं भाई, उस टाइम भी खाते होंगे। चलो, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों का पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे?
क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जिससे चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। देखिए, जैसा शायद तुम भी सोच रहे होंगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। देखिए, जाहिर सी बात है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमारा जो इंडियंस का जो एक तरीके का शास्त्र है, उनको एक अलग ही वैल्यू रखता है। लेकिन अब सोचने वाली बात है, फ्यूचर जो हुआ नहीं है उसके बारे में पता करना थोड़ा सा गुड लक की बात है। गुड लक अच्छा है, मतलब गुड लक है तो गुड लक तो अच्छा ही होता है। गुड लक है तो कहीं भी बात सच निकलेगी, नहीं तो झूठ निकलेगी, तो रिस्क तो है, तो कभी कभी गलती तो होती होगी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो शहरों में रहते थे राजा, बेशुमार दौलत होती थी उनके पास, बड़े बड़े नक्काशी किए हुए मतलब डिजाइन वाले कांसे के बर्तन, ब्रॉन्ज के बर्तन होते थे। ठीक है ना, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताओ। ठीक है ना, ये तो चेक करना है आपको। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। कुछ ये उपयोगी शब्द भी हैं, देख लीजिए, जो कि हर चैप्टर के एंड में होते हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। उपयोगी शब्द में वेद है, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। 4 वेद होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रार्थना मतलब प्रेयर, भाषा मतलब लैंग्वेज, रथ मतलब जो गाड़ी होती थी जिसके आगे घोड़े लगे होते थे, और यज्ञ मतलब जो हवन करवाते हैं हम आजकल। यज्ञ अलग चीज़ होती है वैसे, तो हवन छोटा सा होता है। राजा होते थे। ठीक है ना। दास यानी कि जो आपके गुलाम हैं। महापाषाण मतलब वो युग जिसमें पाषाण का ज़्यादातर यूज़ किया जाता हो। कब्र मतलब जिसमें लोगों को दफनाया जाता हो। कंकाल मतलब उसका स्कल्पचर होता है आपका। ठीक है, तो लोहा मतलब आयरन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि चैप्टर भी ख़त्म हो ही गया है। आगे हमारी जो है एनसीईआरटी की क्लासेस चलती रहेंगी। प्लीज़ कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को इस चैनल के साथ, और पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगली वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।